नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में आधुनिक बिहार के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। 1857 की क्रांति में बिहार की क्या भूमिका रही थी और कुंवर सिंह के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बीपीएससी के द्वारा एक क्वेश्चन इस टॉपिक से ना पूछा जाए। हर बार पूछा जाता है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सभी को हम इसमें कंप्लीट करेंगे। ये साथियों पार्ट 6 होने वाला है। इससे पहले पार्ट 5 तक करवा दिए गए हैं, एक तरफ से करवाए जा रहे हैं। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख ले। एक एक वीडियो से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और सेशन के एंड होने के बाद इसे अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए किया गया एक प्रथम सामूहिक प्रयास था और यह क्रांति एक सिपाही विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुई, किंतु शीघ्र ही इसने उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों की जनता को इस संघर्ष के लिए जोड़ लिया था। इस समय बिहार में पटना तथा इसके आसपास के क्षेत्र बहावी आंदोलन के प्रमुख केंद्र थे। आपको पिछले वीडियो में बताए थे बहावी आंदोलन। बहावी जो थे वो पाश्चात्य प्रभावों को नकारने तथा मुस्लिम सत्ता को पुनर्स्थापित हेतु प्रयासरत थे, जिसके कारण यह ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने को आतुर थे। इस आंदोलन को दबाने के क्रम में ब्रिटिश सरकार ने इन पर कठोर कार्रवाई की थी, जिसके विरोध में इसके महत्वपूर्ण नेता सड़क पर उतर आए और 1857 की क्रांति का हिस्सा बने। और तभी से शुरू होती है 1857 की महान क्रांति। ब्रिटिश शासन काल के कृषकों एवं शिल्पकारों पर भी जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस क्रांति का जो एक प्रमुख कारण था वो जमींदारों एवं सामंतों के विरुद्ध अंग्रेजी सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियां भी रही। अपने अधिकारों की समाप्ति के कारण यह वर्ग असुरक्षित महसूस कर रहा था। इसके लिए वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में इन्होंने अपना विरोध प्रकट किया था। बिहार में 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण दानापुर कैंट में चर्बी वाले कारतूस की घटना ही मानी जाती है। इस घटना ने हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों में आक्रोश भर दिया था, जिसके कारण जो है इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857, डेट याद कर लीजिएगा, 12 जून 1857 में इस क्रांति की शुरुआत बिहार में हुई थी और बिहार के देवघर जिले के रोहिणी नामक गांव में, जो अभी वर्तमान में झारखंड में है, तभी बिहार में हुआ करता था, वहां पे हुई। और यहाँ 32वीं रेजिमेंट के 3 सैनिकों द्वारा मेजर नॉर्मन लेस्ली तथा अन्य अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई, किंतु यह विद्रोह असफल रहा तथा तीनों भारतीय सैनिकों को मृत्यु दंड दे दिया गया था। धीरे धीरे विद्रोह की चिंगारी पूरे बिहार में फैलने लगी। 3 जुलाई को पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इस विद्रोह के दमन के प्रयास में अफीम व्यापार का एजेंट लायल मारा गया था, पूछा जाता है, और अंततः पटना के कमिश्नर ने विद्रोह के दमन हेतु कठोर कार्रवाई की। अनेक नेता इसमें गिरफ्तार किए गए तथा 16 को मृत्यु दंड दिया गया। मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई 1857 को इस विद्रोह की शुरुआत हुई। 25 जुलाई 1857 को दानापुर के 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने शाहबाद जिले में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह किया। 30 जुलाई तक ब्रिटिश सरकार ने सारण, तिरहुत, चंपारण तथा पटना जिले में सैनिक शासन लागू कर दिया था। 1857 की क्रांति के समय पटना का जो कमिश्नर था वो विलियम टेलर था। याद रखेंगे, 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर था। तो ये 1857 से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह की क्या भूमिका रही थी। 1857 की क्रांति के सबसे महान सेना नायकों में से एक हैं कुंवर सिंह। इनका जन्म शाहबाद के जगदीशपुर गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बाबू साहेबजादा सिंह था, जो भोज राजवंश से संबंधित थे। देश प्रेम तथा विदेशी शासन के प्रति विरोध की जो भावना है उन्हें विरासत में मिली थी। बिहार में 1857 की क्रांति के नायक वीर कुंवर सिंह को माना जाता है। राज्य में इस क्रांति का सफल नेतृत्व का भी श्रेय जो है उन्हें ही जाता है। ऊपर आपको बताएं कि 25 जुलाई 1857 को दानापुर के सैनिकों ने जब शाहबाद पहुंचकर कुंवर सिंह को अपना नेता घोषित किया था, तब अंग्रेजों के मन में एक भय सा उत्पन्न हुआ था।
इससे पूर्व क्रांति की शुरुआत में ही पटना के जो कमिश्नर थे विलियम टेलर ने उन्हें पटना आकर मिलने का निमंत्रण दिया था, परंतु मौलवी अहमदुल्ला के साथ हुए विश्वासघात को देखते हुए वो जो है पटना नहीं आने का निर्णय लिए थे कुंवर सिंह। और उन्होंने जगदीशपुर में बंदूक एवं गोला बारूद कारखाने स्थापित किए तथा दुर्ग की मरम्मत भी करवाई। साथ ही 10,000 देशभक्त सैनिकों को एकत्रित भी किया था। इस विद्रोह में उनके सहयोगियों में उनके भाई थे अमर सिंह, भतीजा रतभंजन सिंह, निशान सिंह, हरकिशन सिंह तथा शाहबाद के 4 जमींदार इसमें शामिल थे जो उनके सहयोगी थे। कुंवर सिंह ने अपने सैनिकों के सहयोग से संघर्ष की शुरुआत की। उन्होंने सर्वप्रथम आरा को ब्रिटिश सैनिकों से मुक्त कराने का असफल प्रयास किया था, किंतु जब दूसरा प्रयास किया गया तो वो सफल हो गए और उन्होंने आरा पर अधिकार कर लिया तथा नागरिक सरकार का गठन किया तथा स्वयं को यहाँ का शासक घोषित किया था। उन्होंने इस विद्रोह के दौरान जो है अनुशासन बनाए रखने तथा एक भी यूरोपियों की हत्या ना हो इसकी बात की गई थी। और 30 जुलाई को हुए संघर्ष में कुंवर सिंह एक बार पुनः विजय हुए। इस जीत ने जनता के उत्साह को और बढ़ाया और वह भी इस विद्रोह में शरीक हो गए। इसी बीच मेजर विसेंट आयर ने 2-3 अगस्त को आरा पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में कुंवर सिंह की स्थिति कमजोर होने लगी। इस तरह आरा अभियान का पतन हो गया था। इसके बाद आपको याद रखना है, इसी बीच कुंवर सिंह गुरिल्ला युद्ध पद्धति, आपको पता ही होगा जंगल में छुप छुप कर जो है युद्ध करना को हम लोग गुरिल्ला युद्ध पद्धति के नाम से जानते हैं, का अनुसरण करते हुए जगदीशपुर की ओर बढ़े, किंतु आयर वहां भी उनका पीछा करते हुए आ गए और उनके महल को उसने जला दिया। कुंवर सिंह यहाँ से बच निकलने में कामयाब रहे तथा सासाराम होते हुए रोहतास चले गए। और यहाँ पे जो रामगढ़ बटालियन के विद्रोही सैनिक थे उनका इन्हें साथ मिला। इन सैनिकों को साथ लेकर वो लखनऊ पहुंचे। यहाँ के नवाब ने उन्हें शाही पोशाक, हजारों रुपए तथा आजमगढ़ के किले का फरमान देकर विदा किया। इसके बाद जो है उन्होंने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर की लड़ाई में हिस्सा लिया। VBI पूछा गया क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर किस लड़ाई में हिस्सा लिया था? तो याद रखना है कानपुर की लड़ाई में हिस्सा लिया था। 29 नवंबर 1857 को कानपुर में कब्जे के समय तात्या टोपे नाना साहब के साथ कुंवर सिंह भी डिविजनल कमांडर थे। और जब नाना साहब के साथ कुंवर सिंह कानपुर की लड़ाई लड़ रहे थे वहां पे कुंवर सिंह की वीरता ने सभी को प्रभावित किया था। आजमगढ़ पर अधिकार करने के क्रम में अतरोलिया के मैदान में 22 मार्च 1858 को कर्नल मिनमैन के नेता सेना के साथ भीषण संघर्ष हुआ, जिसके पश्चात उनका आजमगढ़ के किले पर अधिकार हो गया। कुंवर सिंह के आजमगढ़ के विजय ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। इसके बाद जो तत्कालीन गवर्नर जनरल कैनिंग के आदेश पर ही लॉर्ड काके तथा लखनऊ से लुगार्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने आजमगढ़ पर आक्रमण किया, किंतु इससे पहले वीर कुंवर सिंह ने अपनी कूटनीति दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अपनी सेना को 2 टुकड़ों में बांटकर, और पहली जो साथियों इसमें टुकड़ी थी वो टुकड़ी आजमगढ़ में अंग्रेजी सेना को उलझाने में लगाए गए थे और दूसरी टुकड़ी के साथ जो है वो वहां से भागने में सफल रहे थे। भीषण संघर्ष के उपरांत अंग्रेजी सेना का आजमगढ़ किले पे अधिकार हो गया, किंतु कुंवर सिंह को पकड़ने में वह असफल रहे। डगलस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने उनका पीछा किया तथा उनकी गिरफ्तारी में मदद करने हेतु 25,000 के पुरस्कार की घोषणा की कि जो भी व्यक्ति कुंवर सिंह की गिरफ्तारी में हमें मदद करेगा उसे 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कुंवर सिंह तो चालाक ठहरे और वहां से वो भागने में सफल रहे और अंग्रेजी सेना उसे पकड़ने में असफल रही। डगलस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने उनका पीछा किया तथा उनकी गिरफ्तारी में मदद करने हेतु 25,000 के पुरस्कार की घोषणा की। यहाँ से भागकर वे 20 अप्रैल 1858 को गाजीपुर के मन्नाहौर गांव पहुंचे, जहां पर गांव वालों ने विजेता के रूप में उनका स्वागत किया। उन्हें सेना सहित गंगा नदी को पार कराने के लिए नौका की भी व्यवस्था कराई, लेकिन इसी बीच डगलस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने एक बार पुनः आक्रमण किया, लेकिन फिर उसे असफलता हाथ लगी। इस युद्ध में हालांकि वे नदी पार करने और भागने में कामयाब रहे, किंतु उनके हाथ में गोली लगने के कारण उन्हें अपना एक हाथ गंवाना पड़ा। इस अवस्था में अंग्रेजियों से लोहा लेते हुए 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को अपने गांव जगदीशपुर पहुंचे। इसी दौरान जो है कैप्टन ली ग्रेंट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने
23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर पर धावा बोला तथा कुंवर सिंह के साथ भीषण संघर्ष हुआ। हालांकि अंग्रेज जगदीशपुर पर अधिकार करने में असफल हुए, किंतु अपने जीवन के इस अंतिम युद्ध में विजय प्राप्त करने के 3 दिन बाद जो है कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। एक जाबाज नेता कुंवर सिंह थे जिन्होंने जो है अपना लोहा मनवाया था और अंततः आपको याद रखना है 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को जो है उनकी मृत्यु हो गई थी और इन्हें हम लोग नर केसरी के नाम से जानते हैं। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके जो छोटे भाई हैं अमर सिंह ने संघर्ष को आगे बढ़ाया तथा शाहबाद क्षेत्र में उनका नियंत्रण कायम रखा। सरकारी दबिश के बावजूद नवंबर 1858 तक अंग्रेज जो है इस क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाए थे। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के क्षमादान के बाद जो है इस क्षेत्र के विद्रोहियों ने हथियार डाले। उपयुक्त स्थितियों के समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि सिंह की 1857 की क्रांति में अविस्मरणीय भूमिका रही। 1857 की क्रांति की असफलता में भारतीय पक्ष की सैन्य कमजोरी को भी एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में देखा जाता है, किंतु कुंवर सिंह ने यह साबित किया कि अगर मन में देश प्रेम की ललक हो तो किसी प्रकार का अभाव भी आड़े नहीं आ सकता। इस रूप में उनकी राष्ट्रीय भावना, त्याग एवं बलिदान तथा कूटनीतिक दूरदर्शिता ने आगामी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम किया। यही कारण है कि उनकी असीम उत्साह एवं लड़ाकू प्रवृत्ति को देखते हुए किसी ने सच ही कहा था, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह वीर बड़ा मर्दाना था। तो कुंवर सिंह के लिए एक लाइक तो साथियों बनता ही है। इसके बाद साथियों इनकी एक पुस्तक है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, जिसके जो लेखक हैं वो हैं कालिक किंकर दत्त। तो ये भी तथ्य आप याद रखेंगे। ये थे साथियों 1857 की क्रांति में बिहार की और कुंवर सिंह की स्पेशली क्या भूमिका रही थी। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फुल नोट्स लेना चाहते हैं जरूर लीजिए। नोट्स में सभी तथ्यों को शामिल किया गया है ताकि कोई भी प्रश्न आपका छूटे ना। नोट्स लेने के लिए डिस्प्ले पे आपको शो हो रहा होगा, इस प्रकार से आप नोट्स ले सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग काफी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चंपारण सत्याग्रह की चर्चा करने वाले हैं। चंपारण सत्याग्रह से भी एक क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा हर बार पूछा जाता है, सभी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए साथियों मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी जारी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। धन्यवाद साथियों।